नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी पर। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोएट्री सुनाती हूँ। और अभी मैं किताब पढ़ रही हूँ इनसाइड द हिंदू मॉल, जिसे लिखा है अभिजीत सिंह जी ने। और इसका मैं पढ़ने वाली हूँ 22वां चैप्टर, हम दकियानूसी ही अच्छे हैं। तो चैप्टर शुरू करती हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको भी कर दीजिएगा। और वीडियोस अगर मेरी पसंद आ रही हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और भी अच्छा मैं कर पाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। आजकल सोशल मीडिया पर हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता है, मीम्स बनाए जाते हैं, बॉलीवुड उस पर वाहियात फिल्में बनाती है। इसी क्रम में पितृपक्ष के दौरान मुझे व्हाट्सएप पर एक कथित प्रगतिशील महिला का फॉरवर्डेड मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि बेवकूफ और अंधविश्वासी हिंदू ये मानते हैं कि कौओं को अगर हम खीर खिलाएंगे तो वो उनके मरे हुए पूर्वजों को मिल जाएगा। उस मैसेज के बाद ठहाके वाली इमोजी लगी हुई थी। मुझे आवश्यक लगा कि उसे समझाऊं कि कौओं को खीर खिलाने वाले हमारे पूर्वज कोई पागल, दकियानूसी, अज्ञानी और अंधविश्वासी नहीं थे, बल्कि वो आज के वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों से कहीं अधिक वैज्ञानिक थे, जिनको इकोसिस्टम का पता था। उस कथित प्रगतिशील महिला को मैंने बताया कि अभी कुछ वर्ष पहले जैव विविधता के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व मौजूद है, जिनकी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान और योगदान है। परंतु एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर प्रति वर्ष लगभग 10,000 से 20,000 जैव प्रजातियां किसी न किसी कारण से विलुप्त हो रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जिस तरीके से आज हर दिन प्रकृति की कोई न कोई प्रजाति मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय में जैव विविधता का लगभग तिहाई भाग या तो विलुप्त हो जाएगा या फिर विलुप्तता की कगार पर पहुंच जाएगा। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। उद्देश्य है कि पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। उन्हें अब ये चीज समझ में आ रही है कि जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर जीवन एक कल्पना है, एक मिथ्या है, क्योंकि प्रत्येक जीव एक दूसरे के आपसी सहयोग पर ही निर्भर है। अतः एक संतुलित पारिस्थितिकी के द्वारा ही जीवन के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। जो बातें यूएनओ को आज समझ में आ रही हैं, अथवा जिन बातों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को इतना कुछ करना पड़ रहा है, वो सहज भाव से एक सामान्य हिंदू के अंदर मौजूद है। वो जानता है कि इस जगत में कुछ भी बिना प्रयोजन के नहीं होता है, और इसलिए वो और उसके पूर्वज इस जैव विविधता को बहुत महत्व देते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि क्या आपको पता है कि गिद्ध एक मृतोपजीवी पक्षी है जो भोजन के लिए केवल मृत पशुओं पर निर्भर रहता है। इस तरीके से गिद्ध वातावरण के लिए कुशल और प्राकृतिक सफाई का कर्मचारी बन जाता है। इनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि ये गिद्ध रोगाणुओं से परिपूर्ण सड़ा गला मांस भी पचा सकते हैं, और इस प्रकार गिद्ध अनेक संक्रामक रोगों का विस्तार रोकते हैं। दुनिया को ये बहुत बाद में समझ में आया कि गिद्धों का संरक्षण ना करना उन पर कितना भारी पड़ सकता है। तो सारी दुनिया में गिद्धों के संरक्षण की बात शुरू हो चुकी। लेकिन रोचक ये है कि हमारे पूर्वजों को उनका महत्व रामायण काल से ही पता है। जटायु नाम के गिद्ध को श्री राम ने पिता तुल्य स्थान देते हुए अपने हाथों से मृत्युपरांत उनका अग्नि संस्कार किया था। फिर इसके पश्चात राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत गिद्ध जटायु को जलांजलि दी थी। सांकेतिक रूप से अगर हम इसको समझें तो ये गिद्ध जाति के प्रति मानव जाति का कृतज्ञता ज्ञापन था। यही बात सांपों के साथ भी है। दुनिया में आज सांप के संरक्षण की बात चल रही है, जबकि हमारे यहाँ महाभारत काल के जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद कराने वाले आस्तिक मुनि जैव विविधता का महत्व समझाते पहले ही दिख जाते हैं। आज भी कोई हिंदू अकारण किसी सर्प की हत्या नहीं करता है। आपको भले पता ना हो कि उल्लू क्या खाता है, लेकिन एक सामान्य हिंदू किसान ये जानता है कि उल्लू का मुख्य आहार चूहा है।
जिसे खाकर वो किसान की खेती की रक्षा करता है और इस नाते वो कभी उल्लू को नहीं मारता है। इसी तरीके से दूसरे तमाम जीव जंतु जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंग हैं, उनको हमारे पूर्वजों ने देवी देवताओं के वाहन में स्थान देकर उन्हें संरक्षित कर दिया है। गांव में हल चलाने वाला किसान अपने खेत के उस हिस्से में हल नहीं चलाता जहां किसी टिटहरी ने अपने अंडे दिए होते हैं। एक कथा राजा शिबी की है। एक बार उनकी गोद में एक कबूतर आकर बैठ गया था और उनसे कहता है, मेरी रक्षा कीजिए। शिबी उसे रक्षा का आश्वासन दे देते हैं। तभी उसके पीछे पीछे बाज भी वहां पहुंचता है और वो शिबी से कहता है, महाराज, मैं इस कबूतर का पीछा करता हुआ आ रहा हूँ और इसे अपना आहार बनाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ और ये मेरा भक्ष्य है, आप इसकी रक्षा ना करें। तो इस पर शिबी बाज से कहते हैं, इस पक्षी को मैंने अभय दान प्रदान कर दिया है और मेरे रहते अब तो इसे कोई मार नहीं सकता है। ये सुनकर बाज उनसे कहता है, फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि बिना भोजन के तो मैं मर जाऊंगा। तो राजा से भी इस पर कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको देखता हूँ और अगर ऐसा है कि तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मांस ही चाहिए तो मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर से मांस काटकर दे दूंगा। बस फिर हुआ क्या कि उन्होंने एक तराजू मंगाई और उसके एक पलड़े में कबूतर को रख दिया और दूसरे पलड़े में उन्होंने अपने शरीर से मांस काटकर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शरीर से ढेर सारा मांस काट डाला, लेकिन कबूतर वाला पलड़ा अभी भी भारी था। अंत में महाराजा शिबी स्वयं उस पलड़े पर जा बैठे और बाज से बोले, मेरा पूरा शरीर तुम्हारे सामने है, आओ और मुझे ग्रहण करो। ये घटना बताती है कि राजा शिबी को पता था कि पारिस्थितिकी तंत्र में बाज और कबूतर दोनों ही बराबर भूमिका निभाते हैं और इसलिए दोनों ही के संरक्षण समान रूप से आवश्यक है और इस तंत्र को बचाए रखने के लिए वो बाज को अपना शरीर तक समर्पित कर देते हैं। रामायण काल में ही राजा दिलीप की कथा मिलती है, जो नंदिनी नाम की गौ को बचाने के लिए शेर के सामने अपने आप को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मनुष्य जाति को दूध पिलाने वाली और हर तरह से उपकार करने वाली गाय की रक्षा उनके अपने शरीर की रक्षा से बढ़कर है। ऐसा नहीं है कि संतुलित जैव विविधता के प्रहरी हमारे राजा, ऋषि या बड़े लोग ही रहे हैं। एक सामान्य हिंदू भी ऐसा ही होता है। हमारे धर्म में मान्यता है कि भूल से भी किसी निर्दोष जीव की हिंसा हो जाए तो हम उसका प्रायश्चित करेंगे। इसी के लिए वेदों में पंच महायज्ञ का विधान रखा गया है। विष्णु पुराण में बलि वैश्व देव के श्लोक आते हैं, जिसमें कहा गया है, और यज्ञों को करने के बाद मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न ले और पृथ्वी के पवित्र भाग में रखकर फिर सावधानी पूर्वक समस्त जीवों के लिए बलि दे और यूं कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, सर्प, नाग, अन्य भूत समूह, प्रेत, पिशाच तथा संपूर्ण वृक्ष एवं चींटी, कीड़े और पतंगे आदि जीव को कर्म बंधन में बंधे हुए भूखे तड़प रहे हों और मुझसे अन्न चाहते हों, उनके लिए ये अन्न मैंने छोड़ रखा है। इससे उनकी तृप्ति हो और वो सुखी हो जाएं। ये जीव, ये अन्न और मैं सब विष्णु ही हैं। उससे अन्य कुछ भी नहीं। इस कारण मैं जीवों के शरीर भूत इस अन्न को उन प्राणियों को रक्षा के लिए देता हूँ। ये जो 14 प्रकार के भूतों का समुदाय है, इसमें जो संपूर्ण जीव समूह स्थित है, उनकी तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न दिया है, वे प्रसन्न हो। इसी प्रकार प्रत्येक सनातनी नित्य तर्पण करते समय कहता है, देवता, दैत्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, सिद्ध, कुष्मांड, वृक्ष वर्ग, पक्षीगण, जलचर, बिल में रहने वाले जीव, वायु के आधार पर रहने वाले जीव, ये सब मेरे दिए जल से तृप्त हों। वैश्वदेव में कुत्तों और कौओं के लिए अलग से अन्न निकाला जाता है। अब जहाँ तक आपके कौओं के मैसेज वाली बात है, जिसमें आपने इस हिंदू परंपरा की हंसी उड़ाई है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी परंपरा में भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध और पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है।
इसके साथ ही पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों को भोजन के लिए सामग्री दी जाती है। क्यों दी जाती है? आप बेवकूफ हो तो भले ही आपको पता ना हो, लेकिन हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। उन्हें पता था कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाले पौधे पीपल और बरगद के बीज कौवे खाते हैं और पेट में जाकर उनके बीट के माध्यम से वो अलग अलग फैल जाता है, जिससे उन जगहों पर ये वृक्ष उगाते हैं जहां जहां पर वो बीट करते हैं। इसीलिए अगर पीपल और बरगद लगाना है तो कौवों को बचाना होगा। और कौवे कैसे बचेंगे? भाद्रपद मास वो महीना होता है जब मादा कौवों को अपना अंडा देना होता है और उस समय उस मादा कौवे और उस अंडे से निकलने वाले बच्चे को पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। तो कौवों की नई पीढ़ी नष्ट ना हो, इसलिए उस महीने पड़ने वाले पितृपक्ष के विधानों में हमारे पूर्वजों ने काक बलि को जोड़ दिया है, ताकि पर्यावरण बचा रहे, ताकि जैव विविधता बची रहे। इसलिए आगे से अगर ऐसा कोई भी वाहियात मैसेज देखकर आप खुश हो रही हैं, तो उससे पहले अपनी बेवकूफी, अज्ञानता और नासमझी पर आंसू बहा लीजिएगा, क्योंकि हमारी परंपराओं के पीछे छिपी वैज्ञानिकता के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर है 5 नारियां, जिसे लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। कैसा लगा है आपको ये चैप्टर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप आसानी से इन वीडियोस को देख पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।